चर्चा हुई कार्यकारिणी के बैठक का हमारा 8 एजेंडा पर पास हुआ है। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय बनाने के लिए अरुण भारती जी को नेतृत्व में उनको समर्थन किए हैं, वो आगे काम करेंगे। अब पार्टी के कार्यक्रम है, फिर हमारा राजगीर में कार्यक्रम है, उसका भी तैयारी है। तो पूरे बिहार से जिला अध्यक्ष या जितने भी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो सारे लोग इसमें आए हुए थे कि पार्टी में तो अभी हम लोग गठबंधन में हैं। तो अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर बिहार के जनता के पुकार है चिराग पासवान, ये तो हम लोग भी सुनते हैं। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के टीवी पर चाहे फेसबुक पर आता है, उनका गाना बजते हुए उनका जो अपना स्टाइल है, सभी माँ हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं मोबाइल के माध्यम से। जब किसी टीवी में देखते हैं तो लोग एक झलक जरूर चिराग पासवान जी के भाषण सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते। तो जिसके सर पर इतने पूरे बिहार के माँ के आशीर्वाद है, बहन के आशीर्वाद है, वो भाई सफल होगा ही। लोग को घबराहट है, जो सपना बनाए हुए हैं जो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, हम बने, वो लोग को ज़्यादा घबराहट है। आम जनता में खुशहाली है चिराग पासवान के नाम सुन के, गदगदाए हुए हैं। हाँ, लोग गदगद हैं जो चिराग पासवान बने। मैम, आपकी बेटी कोमल सिंह भी, वो भी लगातार गायघाट में वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे में अभी समय है, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत कर रही हैं। तो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ, कोमल सिंह के चुनाव लड़ने की तैयारी है। रोज पूरे न्योता, अपना कोई भी घटना हुआ न भी हुआ तो डेली उस क्षेत्र में रहती हैं, अपना तैयारी करती हैं। लोगों से जनसंपर्क 2 महीना 3 महीना से शुरू कर दिए, चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन पटना में किया गया था। ऐसे में पार्टी के तमाम सांसद और जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे। चर्चा अब ये है कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ, क्या 243 सीटों की जिस तरीके से चर्चा चिराग पासवान कर चुके हैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पार्टी की सांसद वीणा देवी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कई बार सांसद रह चुकी हैं। मैम, आज बैठक हुई प्रदेश कार्यकारिणी की, क्या कुछ चर्चा हुई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हुई कार्यकारिणी के बैठक का हमारा 8 एजेंडा पर पास हुआ है। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय बनाने के लिए अरुण भारती जी को नेतृत्व में उनको समर्थन किए हैं, वो आगे काम करेंगे। अब पार्टी के कार्यक्रम है, फिर हमारा राजगीर में कार्यक्रम है, उसका भी तैयारी है। तो पूरे बिहार से जिला अध्यक्ष या जितने भी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो सारे लोग इसमें आए हुए थे। आप कहे कि 243 पर, तो हम लोग नेता हैं, नेता तो हमेशा तैयारी रहते हैं। भले हम लोग गठबंधन में हैं, एनडीए के पार्ट हैं, हम लोग एनडीए में हैं, तो हमारा तो जहाँ भी लोग लड़ेंगे हम लोग सभी पार्टी मिल के सब मदद करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी का जो आदेश होगा, हम लोग उनके आदेश के पर काम करेंगे। चिराग पासवान जी ने पिछले दिन आरा के रमना मैदान से उन्होंने ये घोषणा की कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और 243 सीटों पर। लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, क्या एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से बाहर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीटों की भी बातचीत चल रही है। ऐसा है कि सीट का बातचीत दिल्ली में चल रहा है। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग के पास कोई आदेश नहीं आया है जो हम अलग लड़ेंगे। हम लोग तो यही जानते हैं कि पार्टी में हम लोग हैं, एनडीए में, हम लोग साथ लड़ेंगे। आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को आदेशित करेंगे, बैठ के बैठक करेंगे, कम से कम अपने सांसद को तो ज़रूर बताएंगे आगे क्या करना है। उसके बाद मैं ज़रूर आपसे बात करके शेयर कर लूँगी जी। लेकिन चिराग पासवान जी के सीएम बनने की बात आप लोग भी पिछले दिनों कहते नजर आए, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता वो कहते नजर आते हैं। क्या आप क्या चाहती हैं? देखिए, पार्टी में तो अभी हम लोग गठबंधन में हैं, तो अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर बिहार के जनता के पुकार है चिराग पासवान, ये तो हम लोग भी सुनते हैं। जितनी भी महिलाएं लड़कियों से पूछे तो सारा लोग, आप ही लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं, सभी बताती हैं। तो इसलिए लोगों में जिज्ञासा है जी, देखिए अब आगे क्या होगा, पार्टी के निर्णय। वैसे तो हम लोग सारे लोग यही बताते हैं कि हम लोग के मुख्यमंत्री आगे भी नीतीश कुमार होंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तैयारी है। पार्टी की नेता या पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि 50 सीटों का दावा या डिमांड जो है चिराग पासवान जी कर रहे हैं एनडीए में कि 50 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितनी जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है, इतनी सीटें मिलनी चाहिए जेपी को? डिमांड कर रहे हैं तो 40 सीट पर तो पहले लड़ रहे थे, इससे पहले पीछे सीट नहीं सेटिंग हुआ, इसके लिए हम लोग अलग लड़े। तो हमारा डिमांड तो रहेगा जितना हम पहले लड़े थे। हमारे बड़े साहब जो संस्थापक हैं उनके रीजिंग में आज भी हमारे पास 5 सांसद हैं, 100 में 100 हम लोग जीत के आए। एक सीट हमको झारखंड में मिला, वहाँ भी हमने जीता। तो जब हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, लोग चाहते हैं तो सीट तो हम चाहेंगे भी। अपना पार्टी से हमारे इतने खर्च करता है बिहार भर में, तो उनके हक के लड़ाई तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ देंगे। अच्छा, पिछले दिन जिस तरीके से आरा के रमना मैदान में कार्यक्रम हुआ वहाँ पर भी भीड़ दिखाई दी, लेकिन इसके बाद जीतन मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा देर चमका रहे हैं या जो भाड़े की भीड़ है वो आती है या खुद ही 4 गाड़ी 10 गाड़ी लेकर चलते हैं और पीछे से समर्थक आगे जाते हैं उनका स्वागत करते हैं। इस तरह का जो बयान आया आप किस तरीके से देखिए, जीतन राम मांझी आदरणीय भी मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं। उनके बारे में वो कुछ भी बोले, उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। उनके भतीजा हैं, वो चाचा हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका बात को हटाइए। मांझी जी क्या बोले नहीं बोले, वैसे भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लोकप्रिय हैं, सभी के दिल में हैं। इतनी माँओं के आशीर्वाद हाथ उठता है, वो किसी धर्म की माँ हो, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के टीवी पर चाहे फेसबुक पर आता है उनका गाना बजते हुए, उनका जो अपना स्टाइल है, सभी माँ हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं मोबाइल के माध्यम से। जब किसी टीवी में देखते हैं तो लोग एक झलक जरूर चिराग पासवान जी के भाषण सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते। तो जिसके सर पर इतने पूरे बिहार के माँ के आशीर्वाद है, बहन के आशीर्वाद है, वो भाई सफल होगा ही। अब मांझी जी बड़े लीडर हैं, कितने बार वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, अभी केंद्र के मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो लोग का अपना चलते रहता है। ऐसा कुछ नहीं, लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं, इसलिए बहुत लोग अनाप शनाप बोलेंगे भी। लोग को घबराहट है, जो सपना बनाए हुए हैं जो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, हम बने, वो लोग को ज़्यादा घबराहट है। आम जनता में खुशहाली है चिराग पासवान के नाम सुन के, गदगदाए हुए हैं। हाँ, लोग गदगद हैं जो चिराग पासवान बने, लेकिन हम लोग गठबंधन में है, करेंगे जैसा वो कहेंगे, कांधे में कांधे मिलाकर हम लोग चलेंगे। जहाँ चाहेंगे रौदा में आग में खड़ा होने के लिए, तो हम लोग आग में भी खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मैम, आपकी बेटी कोमल सिंह भी वो भी लगातार गायघाट में वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे में अभी समय है, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत कर रही हैं, तो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ, कोमल सिंह के चुनाव लड़ने की तैयारी है। रोज पूरे न्योता, अपना कोई भी घटना हुआ न भी हुआ तो डेली उस क्षेत्र में रहती हैं, अपना तैयारी करती हैं, लोगों से जनसंपर्क 2 महीना 3 महीना से शुरू कर दिए। चुनाव लड़ेंगे, आप देखिए सीट किसके पल्ले में जाता है। उसके बाद जब सीट बंटवारे नहीं हुए तो क्या बात है, वो अपना घूमना शुरू कर दिए। चुनाव लड़ेगी, हाँ, ये भी तय है। पहले आप गठबंधन में सीट जाने दीजिए किस पार्टी के पास पल्ला में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। के लिए तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी जी थी और क्या कुछ कहती नजर आई हैं तमाम सियासी मुद्दों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।